नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो लड़ाई प्रशांत किशोर ने शुरू की है और जिस तरह से बिहार में उन्होंने एक राजनीतिक दल का आगाज कर दिया है, उसके बाद उनके बारे में कई तरह की बातें हो रही। स्थापना दिवस के दिन कितनी भीड़ जुटी, प्रशांत किशोर का उद्देश्य क्या है, प्रशांत किशोर चाहते क्या हैं, प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे, प्रशांत किशोर के पीछे कौन है, प्रशांत किशोर की फंडिंग कहां से आती है और प्रशांत किशोर कहीं बैकडोर से कोई गेम तो नहीं कर रहे। इस तरह की कई बातें हैं जो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। इस पूरे मामले पर एकदम कड़ा कड़ा और खरा खरा सटीक विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि जिस जन सुराज की स्थापना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हुआ, उस स्थापना का जो समारोह था उसमें मैं अपनी पूरी टीम के साथ गया था। बात थी व्यवस्था परिवर्तन की, बिहार के लिए कुछ करने की, तो इसलिए मैंने भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां अपनी हाजिरी लगाई और ये जानने का प्रयास किया कि वास्तव में जो चर्चा है, वास्तव में जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। तो मैं आपको कई मामलों पे आज पूरा विस्तृत बताऊंगा। भीड़ कैसी थी, वहां जो लोग आए वो किस सपने के साथ आए थे, प्रशांत किशोर ने जो किया उनसे बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा। आप हम लोगों का वीडियो इस चैनल पर देख भी रहे होंगे। एक एक लोगों से हम लोगों ने बात किया, जाना समझा मर्म को कि आखिर बिहार के दिल में जो दर्द है, उस दर्द का दवा क्या प्रशांत किशोर के पास है, उस दर्द का इलाज प्रशांत किशोर कर रहे हैं या फिर वो भी सिर्फ दवा बेचकर चले जाने वाले। तो देखिए, बिहार राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक रहा है और आजादी के बाद जब जब देश और राज्य में मौका मिला है, जब जब इस राज्य को, तब तब परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है और जबरदस्त तरीके से लड़ी। देखिए, बिहार में 4-5 मौके ऐसे आए जब बिहार ने पूरे देश स्तर पर परिवर्तन करके दिखाया है और उसकी लड़ाई लड़ी है। 1977 का आंदोलन, जब बिहार के इस मिट्टी से जन्मे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। गांधी जी के बाद जयप्रकाश नारायण को इस तरह के सत्याग्रह, इस तरह के आंदोलन के लिए लोग जानते हैं। तो 77 में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही लड़ाई हुई थी और बिहार उसमें सबसे आगे था। तो 77 में सरकार को बदल दिया देश। दूसरी लड़ाई मैं मानता हूं कि 89 और 90 के दौर में हुआ, जब जनता दल का गठन हुआ, बीजेपी, सब विपक्ष की सभी दल आपस में मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े और सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कांग्रेस पूरी तरह से साफ तो नहीं हुई, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन आया, सत्ता में परिवर्तन आया। मूल रूप से कहा जाए तो सत्ता बदल गया और सत्ता फिर से कांग्रेस के हाथ से खिसक कर विपक्ष के पास चला आया। लेकिन फिर वही हुआ जो 77 में हुआ था और बिहार में 90 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार के दबे कुचलों को आवाज भी दी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी सपने दिखाए और जिस तरह से बिहार को बदलना चाहिए,
क्योंकि 90 के दौर में पूरा देश बदल रहा था, उस दौर में बिहार भी बदल सकता था, लेकिन उस तरह से बदला नहीं बिहार, बल्कि उसी में उलझ कर रह गया। लोगों को आवाज़ी तो जरूर मिली, लेकिन उससे आगे कुछ हुआ नहीं। और उससे आगे जब कुछ नहीं हुआ, तब नीतीश कुमार को मौका मिला और 1994 में कुर्मी महाचेतना रैली, ये भी बिहार के राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता है, जब 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई और नीतीश कुमार का उदय हुआ। नीतीश कुमार पूरे बिहार में जाने गए और जो भीड़ उमड़ी, उसने नीतीश कुमार को एक नया नेता बना दिया। और संघर्ष का नतीजा हुआ कि 2005 आते आते नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता चली और नीतीश कुमार 2005 में 15 साल के लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंके और तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में हैं। चाहे जिस रूप में रहे, जिस पार्टी से गठबंधन हो, जिस दल उनका सपोर्ट करे, लेकिन मुख्यमंत्री वो रहते हैं। अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को हटाने नहीं, बल्कि बिहार की व्यवस्था बदलने के नाम पर अपना अभियान चला रहे और उस अभियान को एक दल का रूप दिया। और जब दल का रूप दे रहे थे, तो जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, उस ग्राउंड में भीड़ जुटी और जब भीड़ जुटती है तो फिर नेता का मनोबल ऊपर उठता है और जब भीड़ जुटती है तो नेता का मनोबल ऊपर उठता है। और इसी भीड़ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि भीड़ थी, नहीं थी, भीड़ कैसी थी। तो मैंने जो महसूस किया कि रैली में हर तरह के लोग थे और इस रैली में उस तरह के भी लोग थे जो सामान्यतः रैलियों में जाते नहीं। एक वर्ग वैसा भी था जो रैलियों में जाता नहीं, वो भी इस रैली में पहुंचा था, ये जानने और समझने के लिए कि प्रशांत किशोर जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आखिर उसका आधार क्या है, उनके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो बिहार को बदल देंगे, बिहार की व्यवस्था को बदल देंगे, बिहार के आर्थिक स्थिति को बदल देंगे, पलायन रोक देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, महिलाओं को उचित स्थान दिला देंगे, जाति पाति तोड़ देंगे। ये सब देखने के लिए पहुंचा था। देखिए, रैली में कई तरह का भीड़ था। रैली में भाड़े की भी भीड़ थी। मैंने ये महसूस किया कि खास करके जो महिलाएं, जो कमजोर तबके के लोगों को बुलाया गया था, उन्हें पता भी नहीं था कि आखिर उनका नेता कौन है। प्रशांत किशोर हैं, मनोज भारती हैं या कौन है, वो नेता को नहीं पहचानता था। वो अपने स्थानीय नेता को जानता था और वो बताया भी कि हाँ, हम इनके साथ आए हैं, इनके लिए आए हैं, कहे हैं रैली में चलना है। तो एक भीड़ तो वो भी थी। दूसरा जो सबसे बड़ी भीड़ थी, वो नौजवानों की भीड़ थी और नौजवान खुलकर बोल रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रहे थे, प्रशांत किशोर के कंधे में कंधा मिलाकर चलने की कसमें खा रहे थे और ये बता रहे थे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन प्रशांत किशोर ही लाएंगे। उनको ये एहसास था कि प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जो बिहार को राह दिखा सकते हैं। तो नौजवानों का जो टोली था वो भी जुटा हुआ था। बुद्धिजीवी भी पहुंचे हुए थे जो अन्य रैलियों में पहुंचते नहीं। इस रैली में वैसे भी लोग दिखे जो दूसरे दलों में पहले थे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट वहां से कंफर्म नहीं, उन्हें टिकट उस पार्टी से मिलेगी नहीं, तो वे अपना स्थान पाने के लिए इस जगह पे आए हैं और इस जगह पे आकर अपना स्थान बनाना चाहते हैं।
तो भीड़ थी, लोग जुटे थे। बिहार का आधा क्षेत्र पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, इसके बावजूद लोग जुटे। ये मैं नहीं कह सकता कि सबसे बड़ी भीड़ थी या इससे ज़्यादा भीड़ किसी रैली में थी नहीं, लेकिन जितनी भी भीड़ थी अनुशासित थी, कंट्रोल्ड था और उन लोगों के पास अपना विजन भी था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि केवल जो लोग आ रहे हैं वो सब के सब प्रशांत किशोर के समर्थक ही थे। उसमें से कई लोग ये देखने के लिए भी गए थे कि प्रशांत किशोर आखिर चाहते क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं और वो कर भी पाएंगे कि नहीं। इस तराजू पर वे तोलना चाहते थे और इसलिए वो पहुंचे थे। जो बातें हुई उसका पूरा लब्बो-लुआब यही था। तो अब जब भीड़ जुटी और प्रशांत किशोर ने अपनी बातें रखी, बिहार को बदलने के लिए उन्होंने एजेंडा दिया और उन्होंने कहा कि 3 इरादे और 5 संकल्प उनके पास थे। उन इरादों और संकल्पों पर चलकर बिहार को वो बदल सकते हैं। पलायन का मुद्दा उठाया, पलायन को वो रोकेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इस पर उनका जोर रहेगा। 2000 पेंशन बुजुर्गों को मिलेगा। शराबबंदी जो है वो खत्म करने के पक्ष में है, क्योंकि जो शराबबंदी से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी और जब वो पैसे आएंगे तो हर जिले में 5 मॉडल स्कूल खोलकर और बच्चों को शिक्षा देंगे। और शिक्षा पर उनका फोकस ज़्यादा था, क्योंकि उनका कहना था कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर यदि आप ध्यान देंगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो आपकी जो गरीबी है वो स्वतः मिट जाएगी। इसके अलावे महिलाओं को कम इंटरेस्ट पर ऋण के लिए भी वो कृत संकल्पित है, ऐसा उनका कहना था। और बातें उन्होंने वो भी कही कि किस फॉर्मूले के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। उसमें सब कुछ होगा, उसमें जाति की छौंक भी लगेगी, उसमें धर्म अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी होंगे, लेकिन जो होंगे वो सिर्फ इसलिए नहीं होंगे कि वो दलित हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, वो पिछड़े हैं, वो फला जाति के हैं, बल्कि इसलिए होंगे कि उस जाति में रहते हुए भी उनके पास योग्यता है। और इस बात को प्रशांत किशोर तब कहे जब उन्होंने जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष की घोषणा की और पूरे बिहार से जो उन्होंने एक नाम छांटकर घोषणा की, मनोज भारती का। मनोज भारती जो एससी समुदाय से आते हैं, उनके घोषणा से पहले बिहार की आम जनमानस में मनोज भारती की कोई पहचान नहीं थी। हालांकि वो मधुबनी के रहने वाले हैं, नेतरहाट से पढ़ाई की, आईआईटी कानपुर से उन्होंने पढ़ा, इंडियन आईएफएस सर्विस उन्होंने पास की और 4 देशों में राजदूत भी रहे। ये परिचय प्रशांत किशोर ने ही बिहार के लोगों से उनका परिचय कराया और बताया कि ऐसे शख्स जो कि प्रशांत किशोर से भी ज्यादा योग्य हैं आपके लिए लेकर आए हैं। तो अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया और जो लोग ये समझ रहे थे कि अध्यक्ष कौन होगा कार्यवाहक और कैसे पार्टी चलेगी, इस पर से प्रशांत किशोर ने पर्दा तो हटा दिया। लेकिन देखिए, मेरा जो अनुभव है वो कहता है कि वहां जो लोग उपस्थित थे उनके मन में कुछ सवाल था और उस सवाल से हम तब रूबरू हुए जब हम उनसे प्रश्न कर रहे थे, पूछ रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे। तब उनके मन का सवाल आया और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था, जो लोग पहुंचे थे उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द ये था कि उनके मन में एक सवाल था और वो कर रहे थे कि बताइए, हम वोट देते हैं चिराग पासवान, हम वोट देते हैं तेजस्वी यादव को, हम वोट देते हैं बीजेपी को और हम वोट देते हैं जनता दल यू, किसी को भी हम वोट देते हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं। हम यदि नीतीश कुमार से खपा होकर तेजस्वी यादव को वोट देते हैं तो भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव न बन के वो नीतीश कुमार हो जाते हैं। यदि हम चिराग पासवान को देते हैं तो भी नीतीश कुमार, और बीजेपी को दिए तो भी नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को दिए तो भी नीतीश कुमार। तो ये दर्द लोगों के मन में था कि आखिर हम वोट दें तो किसे दें। यदि हम नीतीश कुमार से नाराज हैं तो हम कहां जाएं? हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाईजैक कर लिया है 3-4 पार्टियां मिलकर। कुछ समय ये सत्ता में रहती है, कुछ समय वो सत्ता में रहती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं। ये वहां पहुंचे जो लोग थे उनका सवाल था, उनके दिल का दर्द था। दूसरा जो सबसे बड़ी बातें जो वहां से छन के निकली, वो लोग शराबबंदी से खफा थे। अब वो शराबबंदी से इसलिए खफा नहीं थे कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी के पक्ष में भी अधिकांश लोग दिखे कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन जो तरीका है वो तरीका गलत है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी व्यवस्था लागू की है वो व्यवस्था ही लचर है। कहने को तो शराब बंद है, लेकिन मिलता सब जगह है और जहरीली शराब पीकर भी लोग मर रहे हैं। ये उस भीड़ की आवाज थी। आप हमारे पीछे के वीडियो में भी देख सकते हैं, महिलाओं ने भी काफी संख्या में इस आवाज को बुलंद किया, उठाया। शराब आज आप देखिए कहाँ पर बंद है, पहले दिखाइएगा हम लोग को। चलिए हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग कि शराब कहाँ मिल रहा है, पी पी के अच्छा आदमी बन रहा है। आप लोग चलिए हम लोग दिखा रहे हैं। तो शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। हम लोग शौक से नहीं आए पैदल चल के, हम लोग इनको समझने के लिए आए कि क्या कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए, छोटा छोटा बच्चा अनाथ हो जा रहा है, नया नया लड़की विधवा हो जा रही है। क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई देखने आता है? अगर शराब बंद रहती तो हर हमेशा नहीं पता चलता कि लोग यहाँ मर रहे, लोग वहाँ मर रहे। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जाए। जहरीली शराब से तो लोग नहीं मरेंगे, उनके बाल बच्चे तो नहीं अनाथ रहेंगे, कोई भी अनाथ नहीं रहेगा ना, क्या समझे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप शराब बंद कर दे और जहरीली शराब पिला करके और लोगों जो बच्चे अनाथ हो जाए उनको, मतलब उनके पिताजी चले जाए, उनको कुछ भी हो जाए, ये सब होती है, नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जानी चाहिए। ये खफा लोग थे जिनके मन में ये बात थी कि शराबबंदी जो है वो व्यवस्था में नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो गए हैं, इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो ये पूरा जो माजरा था उसको लेकर लोगों में प्रशांत किशोर के प्रति एक आशा है और उसी आशा को लेकर अपने सपने को पूरा करने के लिए जितने भी लोग वहां पहुंचे हुए थे वो इस बड़े आशा और उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर के तरफ देख रहे थे। प्रशांत किशोर ने भी अपनी बातें रखी। प्रशांत किशोर जिस तरह से तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते हैं उसमें कोई कोताही नहीं कि उन्होंने पूरी तत्परता के साथ लोगों को रखा। लेकिन जब प्रशांत किशोर भाषण दे रहे थे तो तमाम कई कुर्सियां खाली भी थी और इसको लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे थे। हम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो जितने लोग रैली में जा रहे थे उससे ज्यादा लोग रैली से वापस भी आ रहे थे। लंबे समय तक कार्यक्रम चला और उस कार्यक्रम के दरमियान लोग आते रहे, जाते रहे, ये सब सिलसिला चलता रहा और इस बीच प्रशांत किशोर ने आगाज कर दिया है। अब इसका आगाज जो उन्होंने किया है उसका अंजाम क्या होगा, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जिस तरह से जिस रास्ते पर चल पड़े हैं बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए, उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक कार्यवाहक अध्यक्ष मिल चुका है और पॉलिटिकल स्थिति यही है कि उन्हें बिहार की राजनीति में अब तक कोई जानता नहीं था। उनका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रशांत किशोर ने ही कराया है। तो अब प्रशांत किशोर उनको कितना आगे ले जाते हैं ये देखने की बारी है।
तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे, खबरें भी बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।